ज़लज़ले इस वक्त इसलिए दुनिया में आते हैं जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है, जब लोग गुनाहों की वजह से, बेहयाई की वजह से रब को नाराज़ कर देते हैं तो अल्लाह ताला ज़लज़लों को नाजिल करते हैं। तुर्की और शाम में जो ज़लज़ले की ख़बरें हमने सुनी, यकीनन ये दिल दहला देने वाले वाक़यात थे। सिर्फ 45 सेकंड में लोग बेघर हो गए, अमीर गरीब बन गए, घरों के मालिक खुले आसमान के नीचे आ गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए सिर्फ 45 सेकंड में। दुनिया की कमाई हलाल हो तब भी हिसाब है, हराम हो तब तो अजाब है, तब तो जहन्नम में झुलसना पड़ेगा। हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो सूफीज़म पर एतकाद रखते हैं और अपना सिलसिला कोई अशरी, कोई चिश्ती, कोई कादरी, कोई नक्शबंदी, कोई सहरवर्दी, इस तरह के अकीदे की तरफ अपनी निस्बत करते हैं। ये सूफियत मेरे दोस्तों, इसके अंदर सबसे बुरा जो अकीदा है वो वहदतुल वजूद का अकीदा है। वहदतुल वजूद का मतलब हर चीज़ में अल्लाह है। अल्लाह मखलूक को पैदा करके अल्लाह उसके अंदर हुलूल कर गया। हर जगह अल्लाह है, अल्लाह का कोई मकान नहीं, अल्लाह ला मकान है, अल्लाह की कोई जगह नहीं। ये वो अकीदा है, बल्कि हर दिल में अल्लाह है, दिलों में अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है। ये वो बदतरीन अकीदा है। ये अकीदा इस उम्मत का जो फिरौन है अबू जहल, उसका भी अकीदा नहीं था, जो अपने आप को मौके पर हमको जलील ना करना, रुसवा ना करना, हमारे गुनाहों को छुपाना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, उस दिन मुझे जलील ना करना जिस दिन तू लोगों को जमा करेगा, जिस दिन तू लोगों को उठाएगा, उस दिन मुझे जलील ना करना। ला तुखज़िनी व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। व क़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा
अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी आमीन। हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई, तारीफ़ व तस्बीह अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा है। बेशबहा दुरूद व सलाम हो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस कायनात के लिए रुश्द व हिदायत बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामाईन, अभी तुर्की और शाम में जो ज़लज़ले की ख़बरें हमने सुनी, यकीनन ये दिल दहला देने वाले वाक़यात थे। सिर्फ़ 45 सेकंड में लोग बेघर हो गए, अमीर गरीब बन गए, घरों के मालिक खुले आसमान के नीचे आ गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कारोबार ख़त्म हो गए। सिर्फ 45 सेकंड में जो 20-20 फ्लोर के मालिक थे वो खुले आसमान तले टेंट में सहारा लेने पर मजबूर हो गए और हज़ारों अफराद की मौत वाक़ हो गई। मलबे से लाशों को निकालने का काम अभी भी जारी है और कई हज़ार लोग अब तक इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ये यकीनन एक दिल दुखा देने वाला वाक़यात था कि चंद सेकंडों में, मिनट भी नहीं लगे, सेकंडों में पूरी दुनिया उनकी ख़त्म हो गई। ये अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार करते हैं ताकि दूसरे लोग नसीहत हासिल करें। अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर फरमाया, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फ़ी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबूना व लहुम यज़क्करून। ये लोग देखते नहीं कि हम इनको फितने में मुब्तला करते हैं, किसी मुसीबत में मुब्तला करते हैं, साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी ये तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और ये नसीहत भी हासिल नहीं करते। वाक़यात देखते हैं, हालात देखते हैं, मुसीबतें आती हुई देखते हैं, साल में 1 बार या 2 बार किसी न किसी आजमाइश में, मुसीबतों में मुब्तला किए जाते हैं, लेकिन उन हादसात से, उन वाक़यात से ये लोग कुछ भी नसीहत हासिल नहीं करते, न तौबा करते हैं, न अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे अंदर क्या तब्दीली आई? हमने बस ये कहा कि ज़मीन की फला गर्दिश की वजह से ऐसे हुआ, ज़मीन के अंदर तग़य्युरात की वजह से ये हादसा पेश आया। हम उसकी साइंसी बुनियाद पर हम मालूमात हासिल करके उसी पर हम मुतमईन हैं कि साइंसदानों ने पहले ही कह दिया था, 2 दिन पहले ही बता दिया था ज़लज़ला आने वाला है। मेरे दोस्तों, ये सब कुछ है, लेकिन ये बात याद रखिए कि जब अल्लाह के हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो इतना बड़ा वाक़या कैसे हो सकता है? ये अल्लाह ताला इस किस्म के आफ़ात व मुसीबतें लोगों पर तारी करके तमाम आलम इस्लाम को, तमाम दुनिया के लोगों को तंबीह करना चाहते हैं कि देखो, हमने उस जगह इस वाक़े को पेश किया, वो वाक़या तुम्हारे लिए भी आ सकता है, तुम भी उससे 2-4 हो सकते हो। उस वक्त के आने से पहले पहले तुम तौबा कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, क्योंकि ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ इंसानों को अल्लाह को नाराज़ करने की वजह से, इंसानों के बदअमालियों की वजह से, इंसानों के रब की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ये मुसीबतें इंसानों पर लाता है ताकि इंसान रुजू इल्लाह हो, ताकि इंसान तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़फ़ीफ़ा, हम अपनी निशानियाँ ज़मीन पर इसलिए नाजिल करते हैं ताकि लोग हमसे डरने वाले बन जाएं, हमारा डर इख्तियार करें, आखिरत की फ़िक्र करें, गुनाहों से बाज आ जाएं। अल्लाह ने इसको निशानी कहा, वमा नुरसिलु बिल आयाति, हम नाजिल करते हैं, उतारते हैं हमारी आयतों को। मकसद क्या है? इल्ला तख़वीफ़ा, ताकि लोग डर जाए, हमारा डर इख्तियार करें, डर कर आखिरत की फ़िक्र करें, अपनी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब लाए, अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली लाए। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की वार्निंग थी
जो अल्लाह ने दिया है, इतनी बड़ी वार्निंग के बावजूद हम नहीं सुधरते, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती, हम आखिरत की फ़िक्र नहीं करते, तो मतलब ये कि फिर हमारी तबाही और बर्बादी नहीं तो हमको और क्या हासिल होगी। एक बेहतर इंसान आलम में होने वाले तमाम वाक़यात से इबरत हासिल करता है और वह अल्लाह को राज़ी करने और खुश करने की कोशिश करता है। और ये ख़ासकर ज़लज़ले इस वक्त इसलिए दुनिया में आते हैं जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है, जब लोग गुनाहों की वजह से, बेहयाई की वजह से रब को नाराज़ कर देते हैं, तो अल्लाह ताला ज़लज़लों को नाजिल करते हैं। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से नकल किया कि एक मरतबा उनके ज़माने में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कूफे में थे, तो कूफे में ज़लज़ला आया, तो सहाबी रसूल ने लोगों से कहा कि तुम्हारा रब तुमको तंबीह कर रहा है कि तुम उसकी नाराज़गी को दूर करो, तुमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया है, ज़मीन की थोड़ी सी हरकत से अल्लाह तुमको तंबीह कर रहा है कि तुम अल्लाह को राज़ी करो। इसी तरह एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में अमीरुल मोमिनीन हैं, मदीने के अंदर ज़लज़ला आया, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये ज़लज़ला ये बता रहा है कि तुम लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तुम लोग अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो, फ़ौरन तौबा करो, रुजू इल्लाह हो, तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो मेरे दोस्तों, ये जो इतना बड़ा ज़लज़ला अभी कुछ दिन पहले हमारे आंखों के सामने आया, तो हमारे अंदर ये ज़लज़ले की वजह से तब्दीली आना चाहिए। हम तौबा करें अल्लाह के सामने, हम रुजू इल्लाह हो, हम सदका व खैरात करें। इसी तरह मेरे दोस्तों, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के ज़माने में एक मरतबा ज़लज़ला आया, तो उन्होंने अपने अफराद ख़ानदान को जमा किया और कहा कि तुम सब अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, क्योंकि माल खर्च करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है, अल्लाह गज़बनाक है, अल्लाह गुस्से में है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करो ताकि अल्लाह के गुस्से को, अल्लाह के गज़ब को बचाया जा सके। तो मेरे दोस्तों, ये जो ज़लज़ले हैं हमको ये दर्स दे रहे हैं, हमको ये दस्तक दे रहे हैं, हमको ये तंबीह कर रहे हैं कि हमारे बदअमलियों की वजह से अल्लाह ताला हमसे सख्त नाराज़ है। तो ज़लज़लों को रोकने का ज़रिया यह है कि हम तौबा करें, रुजू इल्लाह हो, सदका व खैरात करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को राज़ी करें, ताकि अल्लाह ताला मुसीबत हमसे दूर करे। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अल्लाह के अज़ाब से बचने के दो ही अल्लाह ताला ने जो है अमन नाजिल किया है। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इस कौम को कैसे अज़ाब देगा जबकि आप इनके अंदर मौजूद है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह ताला इस कौम को कैसे हलाक व बर्बाद करेगा जब ये तौबा व इस्तिग़फ़ार कर रहे हों। जब इंसान तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, गुनाहों पर नादिम हो, अल्लाह के सामने रुजू इल्लाह हो, तो अल्लाह ताला अपने अज़ाब को रोक देते हैं और अपने अज़ाब को नाजिल नहीं करते। और मेरे दोस्तों, ये बात भी जहन में रखें कि कसरत के साथ ज़लज़ले यह क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि इल्म का उठ जाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म अल्लाह ऐसे नहीं उठाएगा, बल्कि उलमाओं की मौत के ज़रिए अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। उलमा मर जाएंगे और जोहला पैदा हो जाएंगे। जब आलिम नहीं होगा तो इल्म कहाँ से आएगा। तो आप देखें अभी कितने उलमा का इंतकाल हो गया, खासकर लॉकडाउन के ज़माने में कितने बड़े बड़े उलमा इंडिया और पाकिस्तान के और सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से चले गए। तो इल्म का उठना यह क़यामत की निशानी, और क़यामत की निशानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कसरत के साथ ज़लज़ले होंगे, और ख़ासकर अरब के इलाके में ज़लज़ले होंगे। ये तुर्की, सीरिया, ये अरब है, अरब में ज़लज़ले होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की। तो ज़लज़लों की कसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। फिर कहा कि ज़माने की बरकत ख़त्म हो जाएगी, क़यामत के करीब वक्त गुजरते जाएगा, वक्त में कोई बरकत नहीं होगी। फिर कहा कि कत्ल आम हो जाएगा, कत्ल इतना आम हो जाएगा कि कातिल को पता नहीं होगा कि मकतूल को क्यों कत्ल कर रहा है, और मकतूल को यह नहीं मालूम होगा कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। कत्ल करने वाले को नहीं पता कि क्यों वो कत्ल कर रहा है, कत्ल होने वाले को नहीं पता कि उसको क्यों कत्ल किया जा रहा है। फरमाया कि जब ये तमाम निशानी आ जाए तो फिर दज्जाल का इंतजार करो, आज या कल दज्जाल आने वाला है। तो मेरे दोस्तों, ये क़यामत की निशानियां हैं जो ज़हूर में आ रही हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन वाक़यात को देखकर आखिरत को याद करें, इन वाक़यात को देखकर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू इल्लाह हो।
दुनिया के जलजले को देखकर हम आखिरत के जलजले को याद करें, जो बड़ा खतरनाक जलजला होगा। ये दुनिया का जलजला जिसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन आप देखें कि कैसे लोगों के अंदर बेहोशी तारी थी। माँ बच्चे को छोड़ के भाग रही है जलजले को देखकर, छोटा सा जलजला, जमीन हिल रही है, बच्चों को छोड़कर माँ बाहर भाग रही है। और वो बड़ा जलजला वो कितना खतरनाक होगा, वहां कोई किसी का नहीं होगा। तो एक मोमिन इन जलजलों को देखकर आखिरत की याद ताज़ा करता है। उस बड़े जलजले को अपने निगाहों के सामने रखकर उन मुसीबतों और परेशानियों से बचने की अभी से कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने सूरह हज में उस बड़े जलजले का जिक्र करते हुए फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शयउन अज़ीम। ऐ लोगों, डर जाओ अपने रब से, यकीनन क़यामत का जलजला एक बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अत। दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। हामिला हमल गिरा देंगे। वो तरन्नासा सुकारा, लोग नशे में नजर आएंगे। वमा हुम बिसुकारा, नशा नहीं होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब ऐसे सख्त होगा, खतरनाक वो जलजला होगा। तो हमें उस जलजले से अपने आप को हिफाजत में रखने के लिए दुनिया में अच्छे अमल करना होगा। वो खतरनाक मंजर होगा। वकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौम यजअलुल विल्दान शैबा। अगर तुम कुफ्र करोगे उस दिन की हैबत से कैसे बच पाओगे, जिस दिन की हैबत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। पैदा होने वाला बच्चा उस दिन की हैबत से बूढ़ा हो जाएगा। पैदा होने वाले बच्चे को क्या एहसास रहता है, दुनिया का क्या पता होता है, लेकिन वो खतरनाक जलजला होगा। और फिर मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो सूरह की तिलावत की, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने क़यामत का जलजले का नक्शा खींचा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन झटके के साथ हिला दी जाएगी, जमीन में जलजला आ जाएगा। व उख़रिजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपने तमाम बोझ को बाहर निकाल देगी। जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं सब बाहर निकल जाएंगे। सोने चांदी के पहाड़, हीरे जवाहरात, जमीन के खजाने, इंसानों की लाशें, सब जमीन बाहर निकाल देगी। लेकिन उस वक्त इन खजानों को लेने वाला कोई नहीं होगा। आज दुनिया के खजानों के लिए, सोने और चांदी को जमा करने के लिए हम हलाल व हराम की तमीज किए बगैर हम दुनिया के अंदर मगन हैं। आखिरत के जलजले को भूले हुए हैं, आखिरत की हौलनाकियों को भूले हुए हैं, ताकि दुनिया जमा हो जाए। लेकिन क़यामत के दिन जमीन अपने पूरे खजाने निकाल लेगी, कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इसलिए अक्लमंद वो है जो उस दिन के लिए इस दिन तैयारी कर ले। आज दुनिया के पीछे पड़कर हम अपनी इबादतों को ज़ाय करते हैं, लेकिन दुनिया की कमाई का ये एतबार है, अगर आप हलाल तरीके से कमाते हैं हिसाब देना पड़ेगा, हराम तरीके से कमाते हैं तो आपको अजाब आपको दिया जाएगा। दुनिया की कमाई हलाल हो तब भी हिसाब है, हराम हो तब तो अजाब है, तब तो जहन्नुम में झुलसना पड़ेगा। तो इस दुनिया के लिए हमने आखिरत को फरामोश किया हुआ है, दिन रात दुनिया के पीछे पड़ रहे हैं। तो उस दिन जमीन अपने खजानों को निकालेगी। वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इसको क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन उस दिन अपनी तमाम खबरें बयान कर देगी, अपनी तमाम बातों को बयान कर देगी। इंसानों के बारे में जमीन गवाही देगी कि या अल्लाह, ये मेरी पुश्त पे बैठकर ये गुनाह करता रहा, मेरे पुश्त पे चलते हुए इसने ये गुनाह किए, ये बदकारियां की, इसको धोखा देता रहा। मेरे दोस्तों, जिस जमीन को हासिल करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, एक एक बारिश जमीन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, प्लाट खरीदने के लिए क्या क्या हम कोशिशें नहीं करते, लेकिन ये जमीन हमारे खिलाफ कल क़यामत के दिन गवाही देगी। ये जमीन जिसके लिए हम कत्ल तक कर देते हैं, जिसके लिए हम दुश्मनियां पाल लेते हैं, जिसके लिए हम लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, जिसके लिए भाई भाई से बात नहीं करता, जमीनों के मसलों में भाई भाई की दुश्मनी करता है, लेकिन ये जमीन कल क़यामत के दिन मेरे और आपके खिलाफ गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपनी खबरों को बयान करेगी। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, इसलिए कि उसके रब ने उसको यही हुक्म दिया होगा। वो अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, वो अल्लाह के हुक्म की ताबे है, अल्लाह का हुक्म होगा, जमीन अपनी खबरों को बयान कर देगी। और इसके बाद का जो अल्लाह ने मंजर खींचा ये तो खतरनाक है। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन इंसान अकेला अकेला तन्हा तन्हा होकर अल्लाह के सामने जाएगा, कोई साथ नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा। अश्ताता कहा गया
तन्हा तन्हा अकेला अकेला वो अल्लाह के पास जाएगा। क्यों? लियुरौ अमालहुम, ताकि उनको उनके अमल बताए जाएं, अपने अमल को देखने के लिए, अपनी दुनिया की मेहनत को देखने के लिए, अपनी दुनिया की कमाई को देखने के लिए, अपने रिजल्ट को देखने के लिए इंसान तन्हा अल्लाह के सामने जाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की रिवायत में उसका मंजर आपने ऐसे बताया कि तुम में से हर कोई अपने रब के सामने तन्हा जाएगा, अकेला जाएगा और अल्लाह ताला उससे बात करेगा। उस वक्त अल्लाह और उसके दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह उससे बात करेगा। उस दिन इंसान अपने दाएं देखेगा, उसको अपने आमाल नजर आएंगे, बाएं तरफ देखेगा, सिर्फ आमाल नजर आएंगे। वो देखेगा कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, ताकि मेरी मदद कर सके, मैं अकेला अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हो, हैबत होगी उसको। इधर उधर देखेगा, शायद कोई दोस्त मिल जाए, कोई हेल्प करने वाला हो, लेकिन दाएं तरफ भी उसको आमाल नजर आएंगे, बाएं तरफ भी उसको आमाल नजर आएंगे। सामने देखेगा, भड़कती हुई आग नजर आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आग को बुझाओ। एक खजूर अल्लाह के रास्ते में सदका करके, दुनिया में मौका है आग बुझाने का, उस दिन आग बुझाने की कोशिश करेगा, आग नहीं बुझेगी। जिंदगी में मौका है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, उस आग को बुझाओ। एक खजूर अल्लाह के राह में दो, उस आग को बुझाओ। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर खजूर हमारे पास ना हो, गुर्बत का दौर था, मुफलिसी का दौर था, पेट पर पत्थर बांधने का दौर था, कहा खजूर ना हो तो हम कैसे उस आग को बुझाएं। कहा खजूर ना हो तो कम से कम मीठी बात करके, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मिलते हुए, अपने एक मुसलमान को अच्छी बात बताते हुए, अपने एक मुसलमान की दिलजोई करके, उसकी दुनिया की मुसीबत को दूर करके, उसकी हिम्मत अफजाई करके, मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलो और उस आग को बुझाओ। कितना आसान है इस दुनिया में उस आग को बुझाना, लेकिन वहां उस आग को इंसान बुझाना चाहेगा नहीं बुझा सकेगा। यहां मौके हैं, आज हम मोड़े हुए रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर एक मुसलमान के ताल्लुक से दुश्मनी दिलों में पाले होते हैं और उससे बात करना नहीं चाहते। बात करते हैं तो चेहरे पे सलवटें होती है, पेशानी भरी होती है, गुरूर और तकब्बुर का शिकार है। लेकिन कहा मुस्कुराकर मिलो और जहन्नुम की उस आग से अपने आप को बचा लो। फरमाया, यौमा इज़िन यज़दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, उस दिन सब अल्लाह के सामने अकेले अकेले जाएंगे ताकि अल्लाह ताला उनको उनके अमाल बताए। और कैसी हालत होगी, वो कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ुन व शहीद। अल्लाह फरमाता है उस दिन हर इंसान के पीछे दो फरिश्ते होंगे, एक होगा साइक़, एक होगा शहीद। साइक़ का काम इसको हाँकना होगा ताकि ये इधर उधर ना जाए, हाँकते हुए वो अल्लाह के सामने लाएगा, मैदान महशर में लाएगा। और शहीद जो फरिश्ता होगा वो उसके आमाल पढ़ पढ़ कर लोगों को सुना रहा होगा, उसके गुनाहों को लोगों को बता रहा होगा। अल्लाह अकबर, क्या जिल्लत होगी। आज हम गुनाह करके चाहते हैं कि गुनाह छुप जाए, गुनाह किसी के सामने जाहिर ना हो। लोगों के सामने गुनाह जाहिर हो तो हम बेशर्मी महसूस करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम गुनाह भी करें, किसी को पता ना चले। अल्लाह अकबर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के तमाम लोग होंगे और वह फरिश्ता पढ़ पढ़ कर हमारे गुनाहों को सुना रहा होगा। कितनी बड़ी जिल्लत होगी अल्लाह, कितनी बड़ी ये जिल्लत होगी। अल्लाह तू सत्तार है, सित्तीर तेरी सिफत है, माफ करना, ऐबों को छुपाना तेरी सिफत है। या अल्लाह, हम तुझसे सवाल करते हैं उस मौके पर हमको जलील ना करना, रुसवा ना करना, हमारे गुनाहों को छुपाना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, उस दिन मुझे जलील ना करना जिस दिन तू लोगों को जमा करेगा, जिस दिन तू लोगों को उठाएगा, उस दिन मुझे जलील ना करना। ला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वही कामयाब होगा जो कल कल्बे सलीम लेकर अल्लाह के पास आएगा। ऐसा दिल जिस दिल के अंदर ना कोई कीना कपट होगा, ना बुग़्ज़ व दावत होगी, ना शिर्क व कुफ्र होगा, ना जहालत व गुमराही होगी, वही दिल लेकर आने वाला कल क़यामत के दिन कामयाब होगा। तो मेरे दोस्तों, वो मंजर होगा, फरिश्ते गुनाहों को बोल बोल कर लोगों के सामने ऐलान करते हुए लाएंगे। और फरमाया,
वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। और फिर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बड़े बड़े गुनाह वहां बताए जाएंगे, छोटे छोटे गुनाहों को छुपा दिया जाएगा। गुनाह की तो कई किस्में हैं, कुछ गुनाह बहुत बड़े बड़े होते हैं पहाड़ों की तरह, कुछ गुनाह छोटे छोटे होते हैं। तो क्या सिर्फ बड़े गुनाह नजर आएंगे, बड़े गुनाहों को बताया जाएगा, छोटे गुनाह छुप जाएंगे? फरमाया नहीं, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कोई जर्रा बराबर खैर करेगा, भलाई करेगा, वो अपनी आंखों से देख लेगा, और कोई जर्रा बराबर गुनाह करेगा, जुल्म करेगा, वो भी अपनी आंखों से देख लेगा। जर्रा बराबर, जर्रा किसको कहते हैं? जर्रा दुनिया की वो सबसे छोटी चीज जिसके बाद कोई छोटी चीज ना हो, दुनिया की सबसे हल्की चीज, उसके बाद कोई वजन ना हो, सबसे आखिरी चीज। और बाज लोगों ने कहा जो चूंटी होती है पीली कलर की सबसे छोटी, उसको जर्रा कहा जाता है। और बाज ने कहा जर्रा वो जर्रात है, आप अपने कमरे में दिन के वक्त हो, कमरे में अंधेरा हो और एक छोटी सी सुराख से कमरे में रोशनी आ रही हो, उस रोशनी की तरफ आप देखोगे कोई चीज उड़ती हुई नजर आती है, इतनी छोटी आप पकड़ना चाहे तो पकड़ ना सके, जर्रा उसको कहा जाता है। कहा इतना भी अगर कोई नेकी करेगा अपनी आंखों से देख लेगा, और इतने जर्रा बराबर कोई गुनाह करेगा वो भी अपनी आंखों से देख लेगा। तो मेरे दोस्तों, ये जलजला देखकर एक अक्लमंद क़यामत के जलजलों को याद करता है। सल्फ़ सालिहीन के ताल्लुक से आता है कि वो दुनिया के वाक़ियात को देखकर आखिरत के अजाब को याद करते थे, और आखिरत को याद करने के लिए लोहार की भट्टी के पास जाते। जब देखते कि लोहार लोग गर्म करके लोहे को आग पर रखकर लोहे को लाल कर रहा है, लोहे को पिघला रहा है, वो देखकर बेहोश हो जाते और फिर कहते कि लोगों, ये दुनिया की आग है जो आखिरत के मुकाबले में जिसकी कोई हैसियत नहीं, और आखिरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। ये आग लोहा जैसे सख्त चीज को पिघला रही है, तो वो आग हमारे जिस्मों का क्या हाल करेगी। तो मेरे दोस्तों, अक्लमंद इंसान दुनिया के वाक़ियात को लेकर फौरन आखिरत की तरफ जोड़ते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह के बारे में आता है, एक मरतबा वो किसी के यहाँ मेहमान हुए और कमरे में थे, रात की तारीकी थी, चिराग था, चिराग बुझ गया, कमरे में अंधेरा हो गया, और उस कमरे में हिचकियों की आवाजें आने लगी, रोने की आवाजें आने लगी। कुछ देर के बाद जब चिराग को सही किया गया तो देखा गया कि रोने वाले अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस थे। लोगों ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला, ऐ अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, आप रोए क्यों? रोने की वजह क्या है? कहा इस कमरे के अंधेरे को देखकर मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया। यह कमरा दुनिया के ऊपर है और रोशनी खत्म होने पर इतना अंधेरा इस कमरे के अंदर है, हाथ भी नजर नहीं आता। कल कब्र के गड्ढे में चले जाऊंगा, वहां का अंधेरा, मैं अंधेरे से मैं कैसे बचूंगा, कैसे रोशनी हासिल करूंगा? इस कमरे के अंधेरे ने मुझे कब्र के अंधेरे की याद दिला दी और मैं रोना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों, अक्लमंद इंसान वाक़ियात को देखकर आखिरत को याद करता है। इतना बड़ा जलजला हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन हम पर कोई उसका असर नहीं। वही हमारी रफ्तार बेढंगी, वही लोगों पर जुल्म करना, वही झूठ बोलना, वही नमाजों से दूरी, वही फजर की नमाज में वही पुराने मुसल्ली, वही मेरे दोस्तों हमारी बेराह रवी, वही मोबाइल पर गन देखना, वही गंदी फिल्में, वही गंदा नाच, वही मेरे दोस्तों बुराई, वही गुनाह। हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई। बतलाइए फिर कब तब्दीली आएगी? कब्र के अंधेरे में रोशनी यहां से ले जाना है, कहां से हम रोशनी ले जाएंगे? रोशनी का इंतजाम यहां करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बश्शिरिल मशाईना फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा। कल क़यामत के दिन अंधेरा होगा, अंधेरा इतना होगा कि सूरज को भी लपेट दिया जाएगा, लपेट कर उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। सूरज को जहन्नम में इसलिए डाला जाएगा ताकि सूरज की पूजा करने वालों को यह अंदाजा हो जाए जिसकी हम पूजा क्या करते थे वो भी आज जहन्नम के अंदर है। अंधेरा ही अंधेरा होगा, सूरज वहां नहीं होगा, रोशनी यहां से हमको ले जाना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बश्शिरिल मशाईन, खुशखबरी दे दो उन पैदल चलने वालों को जो अंधेरे में पैदल चलकर मस्जिद की तरफ आते हैं, फजर की नमाज को मस्जिद आते हैं, इशा की नमाज में मस्जिद आते हैं, अंधेरों में घरों से चलकर जो मस्जिदों की तरफ आते हैं, फिज़्ज़ुलमात, अंधेरे में चलकर बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा,
कल क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की उनको खुशखबरी दे दो। मेरे दोस्तों, ये नूर यहाँ से हमको ले जाना है। फिर एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान तौहीद पर बूढ़ा होता है, अकीदा मजबूत है, तौहीद है और इतनी उम्र उसको आती है कि उसके बाल सफेद हो जाते हैं, तो ये बाल कल क़यामत के दिन ये नूर का काम देंगे, ये रोशनी का काम देंगे। कब्र में अंधेरा होगा, लेकिन एक इंसान मुकम्मल तौहीद पर जिंदगी गुजारा, उसके बाल सफेद हो गए, तो ये बाल कल कब्र के अंधेरे में रोशनी का काम देंगे और रोशन बनेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ज़ल्ज़लों को देखकर आखिरत को याद करना है और उन हादसात से बचने के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है, रुजू इल्लल्लाह होना है, अल्लाह के सामने दुआ करना है, गिड़गिड़ाना है, सदका व खैरात करना है, जिंदगी के अंदर तब्दीली लाना है, नमाजों की पाबंदी करना है, हुकूक अदा करना है, जुल्म नहीं करना है, बल्कि जुल्म तो अंधेरे होंगे। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, जुल्म तो क़यामत के दिन अंधेरे होंगे। जो भी हम यहाँ जुल्म करेंगे वो अंधेरे में इजाफा होगा। आज जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। दोस्त दोस्त पर जुल्म कर रहा है, भाई बहन पर जुल्म कर रहा है, विरासत में हक नहीं देता, जुल्म कर रहा है, एक मालदार गरीब पर जुल्म कर रहा है, गरीब की जमीन पे नाजायज कब्जा करके उस पर जुल्म कर रहा है। और मेरे दोस्तों, इसी तरह बाप बेटे पर जुल्म करता है, बेटा बाप पर जुल्म करता है, सास बहू पर जुल्म करती है। ये जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जो भी जुल्म होगा कल क़यामत के दिन अंधेरों में होगा। अंधेरों से बचना है, रोशनी यहां से ले जाना होगा और रोशनी नेक आमाल होंगे, रोशनी अल्लाह की रजा होगी और रोशनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी होगी। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन वाक़यात से हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला अहले शाम को और अल्लाह ताला तुर्की वालों को आफियत के साथ रख, उनकी परेशानियां दूर कर और अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। मेरे दोस्तों, यहाँ एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, अगरचे कि किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरे दोस्तों, जब गुनाह ज्यादा होते हैं तो जल्जला आता है। तुर्की का आप अगर जायजा लें तो तुर्की में सूफियत ज्यादा है, सूफियत और तुर्की के अंदर अकीदे की खराबी बहुत ज्यादा है। सूफी के जो सिलसिले हैं, नक्शबंदी है, सहरवर्दी है और इस तरह के जो सिलसिले चलते हैं, सूफिया के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके अकीदे के अंदर बिगाड़ है। तो मेरे दोस्तों, वो जो अकीदे हैं, हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो सूफियज़म पर एतकाद रखते हैं और अपना सिलसिला कोई अशरी, कोई चिश्ती, कोई कादरी, कोई नक्शबंदी, कोई सहरवर्दी, इस तरह के अकीदे की तरफ अपनी निस्बत करते हैं। ये सूफियत मेरे दोस्तों, इसके अंदर सबसे बुरा जो अकीदा है वो वहदतुल वजूद का अकीदा है। वहदतुल वजूद का मतलब हर चीज में अल्लाह है। अल्लाह मखलूक को पैदा करके अल्लाह उसके अंदर हुलूल कर गया। हर जगह अल्लाह है, अल्लाह का कोई मकान नहीं, अल्लाह ला मकान है, अल्लाह की कोई जगह नहीं। ये वो अकीदा है, बल्कि हर दिल में अल्लाह है, दिलों में अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है। ये वो बदतरीन अकीदा है। ये अकीदा इस उम्मत का जो फिरौन है अबू जहल, उसका भी अकीदा नहीं था, जो अपने आप को मुसलमान कहने वालों का अकीदा बन गया है। वो अबू जहल का भी अकीदा था कि अल्लाह आसमानों में है, इसीलिए तो उसने दुआ की थी, या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश बरसा। उसका अकीदा यह था कि अल्लाह ऊपर है। और ये अपने आप को मुसलमान कहने वाले, ये अपने आप को सूफियज़म से रिश्ता जोड़ने वाले, ये बदतरीन अकीदों के मालिक बन गए कि हर जगह अल्लाह का कोई मकान नहीं, अल्लाह ला मकान है, अल्लाह दिलों में है, अल्लाह मखलूक़ात में है, हर कंकर में शंकर, जैसे जो है हिंदुआना अकीदा है। यह अकीदा कि हर जर्रे में अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, हर तरफ तू ही तू है, तू ही तू है। नज़में बना दिए कि हर जर्रे में तू है, परिंदों के महक में चहक में तू है, फूलों की महक में तू है, दरख्तों में तू है। यानी अल्लाह, जो अल्लाह की सिफत है, अल्लाह अर्श पर है। कुरान में अल्लाह ने बार बार कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी है। 7 जगह अल्लाह ताला ने कहा, बल्कि उससे ज्यादा भी अल्लाह ताला ने दलीलें दी कि आमिन तुम मन फिस समा अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, क्या तुम उससे बेखौफ हो गए जो आसमानों में है कि वो तुमको जमीन में धंसा न दे। तो अल्लाह आसमान में है। अल्लाह तहज्जुद के वक्त आसमान अव्वल पे आता है, 7 आसमान के ऊपर अल्लाह ताला अर्श पर है। लेकिन ये अकीदे की बर्बादी है कि आप अक्सर मुसलमान आप देखें, 100 में आपको जो है 50 लोग ऐसे मिलेंगे, आप उनसे पूछें अल्लाह कहाँ है, कोई कहता है अल्लाह हर जगह है, कोई कहता है अल्लाह दिल में है,
कोई कहता है अल्लाह मखलूकात में है, बल्कि इनका जो सूफी था वो कहा करता था माफी जुब्बा इल्लल्लाह, ये जुब्बे के अंदर अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मैं खुद अल्लाह हूं। तो ये बदतरीन अकीदे जो आज मुसलमानों के अंदर राज है, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाले हैं, और ऐसे बदतरीन अकीदे रहेंगे अल्लाह के अजाब नाजिल होंगे। अगर हम अल्लाह के अजाब से बचना है तो ये बदतरीन अकीदों से तौबा करें, अल्लाह की सिफत पर ईमान लाए। अल्लाह अर्श पे है, अल्लाह सातों आसमानों के ऊपर अपनी जात के एतबार से अर्श पर है, और फिर अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ताला हर जगह की बात को सुन रहा है, हर चीज को देख रहा है, जर्रे जर्रे को देखता है, दिलों के वसवसों से वाकिफ है, लेकिन अल्लाह अर्श पर है। तो यह अकीदा दुरुस्त करना बेइंतहा जरूरी है। अकीदे की खराबी की वजह से यह मुसीबतें आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के अकीदों की इस्लाह करे, और ये जो बदतरीन फिरके सूफीज़म के नाम पर मुसलमान और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए हैं, चिश्ती, सहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, ये सब वो फिरके हैं जिन्होंने अल्लाह के वजूद को हर तरफ इन्होंने कर दिया, और अल्लाह को एक ऐसी चीज बना दिया कि हर दिल में अल्लाह, हर जगह अल्लाह। बाथरूम होते हैं, टॉयलेट होते हैं, दुनिया में गंदी चीजें होते हैं, ये कहते हैं कि हर जगह अल्लाह है। ये बदतरीन अकीदा है, इससे तौबा करें और अपने दोस्त व अहबाब को भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।